सो वेलकम बैक पीपल एंड नाउ दिस इज योर विजय हर। आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा। वीडियो के पहले पार्ट में हमने भक्ति सूफिज्म के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बताया था। हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से, जिस तरीके से देवताओं की पूजा होती थी, उस तरीके से देवियों की पूजा का भी ट्रेंड हमने अपने टाइम पीरियड में, मतलब 8 to 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड में देखा था। जैसे कि यहाँ पे सुभद्रा के बारे में बताया गया था कि भाई पुरी के अंदर है, दैट मीन्स उड़ीसा के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पेशली देवियों की पूजा भी होती है। फिर कुछ रैंडमली हमने एग्जांपल इसके बाद हमने अपने क्या कहते हैं स्कल्पचर्स के अंदर भी देखे थे, जिसका जीता जाता एग्जांपल हमें दुर्गा का मिला था। देन फाइनली हमने देखा कि कहीं पार्वती की पूजा होती थी, और इवन हर क्या कहते हैं आपके विजयनगर साम्राज्य में तो उन्हें पंपा देवी भी कहा जाता है। तो वो भी हम डीपली डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर जब हम आगे चैप्टर करेंगे। देन उसके बाद लक्ष्मी की पूजा तो आप सभी को होता है, एवरीवन नीड्स मनी, सो यू नो दैट अबाउट लक्ष्मी। है लक्ष्मी माँ हमें ये दे वो दे वो दे, सो वी वर्शिप लाइक दिस। तो ये चीज़ें हमारे देश में ये देखने को मिलती है कि 8 to 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड में किस तरीके से भक्ति काल के टाइम पीरियड में देवियों की पूजा हो रही थी। एंड फिर उसके बाद हमने देख लिया था कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर हमने देवियों की पूजा के बारे में देखा था। अब क्योंकि ये तांत्रिक पूजा कहलाता था, तांत्रिक वर्शिप कहलाता था, सो दैट इज़ वाई इन लोगों ने पूरी तरीके से कास्ट के रिचुअल को रिजेक्ट करा। मतलब जो कास्ट सिस्टम के हिसाब से उछली जाति, निचली जाति, शूद्र वगैरह ये लोग थे, तो इनको इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं मानते। मतलब जो भी देवी की पूजा करना चाहता है वो कास्ट सिस्टम से बहुत परे है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस हिसाब से हमें देखने को मिला था कि वैष्णविज्म, शिविज्म, बुद्धिज्म और महावीर के बारे में, जैनिज्म के बारे में, उनमें एक तरीके का वाद विवाद, मतलब एक तरह देवताओं की पूजा हो रही है, मतलब देवियों की पूजा के साथ साथ देवताओं की पूजा भी। पहले देवताओं की पूजा होती थी लेकिन अब देवियों की पूजा भी होने लग गई थी। और यहाँ पे देवियों ने भी पूरी तरीके से, मतलब देवियों की जो पूजा करते थे आराध्य, उनके फॉलो करने वाले, उन्होंने वेदों के बारे में मना कर दिया था कि हम वेदों को नहीं मानते, हमारे हिसाब से वेद कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई आप देखेंगे वैदिक कल्चर में और साथ में तांत्रिक कल्चर में दोनों में डिफरेंट था। इसी वजह से, क्योंकि एक तरफ वेदों को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं और एक तरफ वेदों को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे, ड्यू टू पौराणिक कल्चर। तो आपको पता है पौराणिक कल्चर में क्या सिस्टम था। पौराणिक कल्चर के अंदर हम विष्णु शिव इनको सुप्रीम मानते थे, और वैदिक कल्चर के अंदर वेदों को इंपॉर्टेंट मानते हुए अग्नि इंद्र सोम की पूजा करी जाती थी। और ऑल दिस थिंग वी हैव डिस्कस। आप तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लास्ट में मैंने बस इतना बताया था कि कैसे सहगुण भक्ति, सहगुणा भक्ति के अंदर चाहे तांत्रिक वर्शिप हो, वेद वर्शिप हो, पौराणिक वर्शिप हो, अगर आप भगवान की मूर्त के रूप में पूजा कर रहे हैं, मतलब आप मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो सहगुण भक्ति हो गई। और अगर आप भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में ना करते हुए कर रहे हैं तो वो निर्गुण भक्ति होगी। एंड दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। अगर आपने नहीं देखा तो डिटेल में वो वीडियो जरूर देखिएगा। एंड नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। एंड इफ यू लव दिस चैनल तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी को मैं बता दूं, भक्ति सोपी परंपरा की वजह से मुझे भी एक वरदान मिल चुका है कि जो इस वीडियो को देख रहा है और उसे सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप सोचिए उसके साथ क्या क्या करवा सकते हैं हम लोग भक्ति तांत्रिक पूजा के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। तो अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप हमारे साथ फेसबुक, उसके साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और साथ में ट्विटर के साथ भी जुड़ सकते हैं। यू नीड टू गेट सो मच इन्फॉर्मेशन, सो आपको इनके साथ भी जुड़ना होगा हमारे लिए। और हम काफ़ी कुछ अपडेट्स भी इसके ऊपर लाते रहते हैं आप सभी लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, आप सभी को ये पता था कि नॉर्थ की साइड में शिव की पूजा हो रही थी, बट हमें भक्ति काल के बारे में पढ़ना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द अलवार्स एंड नेनार्स। सो अलवार्स और नेनार्स किसी चिड़िया का नाम है, किसी बंदे का नाम है, किसी ग्रुप का नाम है। बहुत से बच्चों के माइंड में एक टेंशन रहती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अलवार्स एंड नेनार्स दोज हु फॉलो शिविज्म एंड वैष्णविज्म। कैसे? नंबर 1, जो लोग शिव की पूजा करते हैं, जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं, इंपॉर्टेंस मानते हैं, उन्हें हमने अलवार्स कहा। और जो लोग क्या कहते हैं, शिव की पूजा ना सॉरी विष्णु की जो पूजा करते हैं वो अलवार्स हो गए, और शिव की जो पूजा करते हैं वो नेनार्स हो गए। हमारे साउथ के साइड में ये अलवार्स और नेनार्स के रूप में हुआ करते थे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी आप बने रहिएगा एंड तक। अब यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्थ की साइड में भी शुंग डायनेस्टी, कवक डायनेस्टी और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी, इन्होंने भी हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था, लेकिन उनका रिचुअल एक अलग था। लेकिन साउथ के साइड में यहाँ पे अलवार्स और नेनार्स आए थे। तो मैं शॉर्ट शब्दों में आपको क्या बताना चाहता हूँ, दे वर डिवोजन ऑफ विष्णु एंड दे वर डिवोजन ऑफ शिवा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप लोग विष्णु भगवान को मानते हैं और आपके हिसाब से उनके 10 अवतार हैं और 10वां अवतार कल्कि है, आई थिंक ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो कल्कि है अभी जन्मे नहीं है, इन फ्यूचर क्या पता कल्कि का अवतार हो जाए।
तो अलवार्स लोग विष्णु को इंपॉर्टेंट देते हैं। अगर आप विष्णु को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं तो आप अलवार की कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप शिव को इंपॉर्टेंट मान रहे हैं तो आप नेनार्स है। ये ग्रुप ऑफ पीपल, अलवार्स और नेनार्स ग्रुप ऑफ पीपल है। नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो, आपको मैं अभी बता दूं कि जितनी भी परंपराएं चल रही है साउथ की साइड में, ये सारी की सारी परंपराएं पौराणिक कल्चर के हिसाब से, ये वैदिक कल्चर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखनी है इस बात को। अच्छा, तो इतनी बात आपको अलवार्स और नेनार्स के बारे में समझ में आ गई होंगी। सो लेट्स स्टार्ट अहेड। अब देखिए यहाँ पे अलवार्स और नेनार्स करते क्या थे, वो हरि हरि का नाम जपते थे, जहाँ जहाँ तक जा रहे हैं घूमने के लिए वहाँ वहाँ घूम घूम के अपने गॉड के बारे में बताया करते थे। और जो भी भजन करा करते थे वो सारे तमिल में होते थे। याद रखिएगा, वेदों को संस्कृत में लिखा गया है, और साउथ के अंदर कुछ भी चीज़ें लिखी गई है तो वो तमिल में लिखी गई है। एंड जैसे वेद संस्कृत में है और नॉर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे साउथ के लिए आपको संगम ग्रंथ जो तमिल में मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते थे अलवार्स और नेनार्स, वो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ट्रैवल करते थे, और उसके बाद अलवार्स और नेनार्स अपने देवताओं के लिए निवास स्थान को चुना करते थे। मतलब ये घूम घूम के प्रचार करते थे कि शिव ऐसे हैं, विष्णु ऐसे हैं, फलाना ऐसे हैं, देवी ऐसी है। तो आप नोटिस करेंगे साउथ की वो वाली प्लेसेस है जहाँ पे आप देखेंगे चेरास, चोलास और पांड्यास ही सबसे ज़्यादा राज किया करते थे। तो इन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ पे अलवार्स और नेनार्स गए उन्होंने अपने देवी देवताओं को एक पवित्र स्थान पर रखने की सोची, और कहा कि हमारे, जैसे कि मान लीजिए अलवार का कोई बहुत बड़ा बंदा है, उसके बहुत सारे फॉलोवर उसके साथ चल रहे हैं गाने गाते हुए, और उसके किसी बंदे ने एक अच्छी प्लेस को ढूंढ लिया। मान लीजिए चोलास के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ पे अलवारों ने कहा कि यार यहाँ पे शिव की क्या कहते हैं, विष्णु की मूर्ति बननी चाहिए, या यहाँ पे शिव की मंदिर बननी चाहिए। तो उनके मरने के बाद, अलवार के सबसे बड़े सुप्रीम के मरने के बाद इन फ्यूचर में यहाँ पे टेम्पल बनवा दिया जाता होगा, और टेम्पल बनवाया जाएगा चोलास के द्वारा। याद रखिएगा, क्योंकि साउथ के अंदर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाना बड़े बड़े किंग के लिए बहुत ग्रेट की बात होती थी। जितना बड़ा शिखर, जितना बड़ा गोपुरम, उतना ही बड़ा राजा का इंपॉर्टेंस माना जाता था। तो साउथ के साइड में जब आप द्रविड़ आर्ट कल्चर, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ की साइड में गांधार, और उसके बाद क्या कहते हैं आपके दूसरे आर्ट कल्चर, नगर आर्ट कल्चर आपको नॉर्थ की साइड में देखने को मिलेंगे। बट साउथ की साइड में आपको द्रविड़ क्या कहते हैं शैली मिलेगी, द्रविड़ शैली मिलेगी, जिसके हिसाब से मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। अब ये जब आप आर्ट एंड कल्चर स्पेशली पढ़ेंगे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो आपको वहाँ थोड़ा बहुत लिंक करेगा। तो मेरा मेन मकसद है आपको दोनों से लिंकअप करा के रखना। और मतलब उसके बाद वेसारा शैली आई, विजयनगर शैली आई, सैंधव शैली आई, बहुत सारी शैली आई थी, वो तो जब आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब अलवार्स और नेनार्स आए, उन्होंने पिलग्रिम सेंटर्स ढूंढने के बाद शिव या विष्णु की मूर्तियां, मंदिर बनवाए गए। मंदिर बनवाने का मेन मकसद है चेलास, चोलास, पांड्यास का, कि इन फ्यूचर इनके लोगों की पहचान हो। तो इसीलिए ऐसा करवाया जाता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये अलवार्स और नेनार्स के बारे में मैंने एक डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है, यू नीड टू राइट दिस, ठीक है। इनमें से आपको बस ये जानना है कि यहाँ पे नलियारी दिव्य पदम करके एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अलवारों के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। अभी दोबारा मैं आपको बता दूं, अलवार और नेनार के बारे में डिफरेंट पेपर के अंदर आता है, तो ये चीज़ स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू गेट द नोट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के पास चले जाइएगा, वहाँ पे भी आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। बहुत से बच्चे मुझे कह रहे हैं कि अभी अपलोड नहीं हुई चीज़ें, वो अपलोड होंगी, आप चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। सारी चीज़ें आपको मिलेगी, एक भी चीज़ छूटेगी नहीं, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे अब सोर्स टू अंडरस्टैंड द भक्ति मूवमेंट, अगर हमें समझ में आता है, जैसे मान लीजिए कि हमें नॉर्थ की साइड में तो समझ में आता है कि शिव की पूजा इन्होंने करी होगी, विष्णु की पूजा इन्होंने करी होगी, बुद्ध की इन्होंने, जैन की इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे हमें कुछ ना कुछ सबूत मिले थे, चाहे संस्कृत में मिले, पाली में मिले, प्रकृत में मिले। ऐसे साउथ के अंदर अगर भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने जाना होगा तो हमें कॉम्पोजिशन मिला होगा जो भक्ति पोएट संत के द्वारा लिखा गया होगा। मतलब मान लीजिए कि अलवार्स थे, उनके कुछ फॉलोवर थे, उनके फॉलोवर ऑफ कोर्स होंगे, अलवार की डेथ हो गई, डाइड पर्सन हो गई,
इनके नाम पे टेम्पल्स बनाए गए, या इन्होंने कहा कि यहाँ पे टेम्पल शिव का या उनका बनना चाहिए। फिर इनके फॉलोवर ने क्या लिखा, इनके फॉलोवर ने इनके ऊपर पोएम्स लिखी, इन्हीं के फॉलोवर्स ने इनके ऊपर क्या लिखा, बायोग्राफी लिखी। बायोग्राफी लिखने के बाद ये लोग फेमस होते चले गए। देन फाइनली साउथ की साइड में हमें समझ में आया कि हाँ भाई ऐसे भी कुछ लोग हुआ करते थे जिन्होंने भक्ति परंपरा को इतनी इंपॉर्टेंट दी थी और घूम घूम के शिव और विष्णु का क्या कहते हैं इन्होंने प्रचार किया था। अब ये जितने भी लोग थे अलवार्स थे या नैनार्स थे, मैं आपको ये बता दूं ये पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करते थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ये लोग तो पुरानी कल्चर से बिलोंग करते हैं और वेदास के अंदर शूद्रों को क्या कहा जाता था, यू कैन नॉट लिसन द वेदास, आप वेदास नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हाँ पुरानी कल्चर के हिसाब से आप कहानियाँ सुन सकते हैं और वेदों के हिसाब से कहानियाँ नहीं सुनी जाती थी। इसीलिए जो भी अलवार्स और नैनार्स थे उन्होंने कहा अच्छा हमें आपने बहुत साल पहले मना करा था और हम लोग क्या कहते हैं अब आपके खुद के कास्ट सिस्टम को गलत मानते हैं। तो आपने पुरानी कल्चर सुना होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के पहले पार्ट में। तो इसी हिसाब से इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम को मना करा क्योंकि ये पुरानी कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों में से थे, वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों में से नहीं थे। आई होप आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये चैप्टर इतना ज़्यादा ड्रामेबाज वाला चैप्टर है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप एक बार वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा, बार बार सुनते रहिएगा, ये ज़रूर आपको याद हो जाएगा और मज़े में आपको याद होगा। ठीक है, अलवार्स और नैनार्स के बारे में अगर कुछ रचनाओं के ऊपर फोकस करें तो आपको पता होगा कि जैसे कि साउथ के जैसे कि क्या कहते हैं हमारे नॉर्थ की साइड में वेदास को इम्पोर्टेंट दिया जाता था, ऐसी अलवारों के द्वारा और नैनारों के द्वारा भी चीज़ें लिखी गई थी। जैसे कि अलवारों के द्वारा एक चीज़ लिखी गई थी नलियारी दिव्य पदम। याद रखने का ये एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि नलियारी दिव्य पदम किसने लिखा है। इवन ये किसने लिखा है भाई, ये अलवारों ने लिखा है, नैनारों ने भी लिखा होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे तमिल वेद, इसे तमिल वेद के नाम से कहा जाता है, याद रखिएगा। नॉर्थ की साइड में एक वेद होते थे लेकिन वो संस्कृत में होते थे, और नलियारी दिव्य पदम एक ऐसा वेद है जिसमें क्या कहते हैं पूरी तरीके से संगम डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी करूँ मैं, मतलब पूरी तरीके से वहाँ पे जो राजा होंगे या जो भी सिस्टम चलता होगा वो कैसे चलेगा वो नलियारी दिव्य पदम के अंदर बताया गया है। अच्छा, ये चीज़ तो चलो हमें समझ में आ जाती है कि देवियों की पूजा नॉर्थ की साइड में भी होती थी और साउथ की साइड में भी अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि शिव को और विष्णु को पूजा जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको अलग एक और बताना चाहता हूँ कि वैष्णविज्म के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ पूछना है, अगर आपने मेरी वीडियो पे ध्यान दिया हो तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अलवार जो थे वो ग्रुप ऑफ पीपल थे, तो अलवारों के अंदर कितने ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो रहते थे, ऐसे नैनारों के अंदर कितने ग्रुप ऑफ पीपल थे जो रहते थे? इतने ही रहे थे, सिलेक्टेड नंबर है, वो आपको पता करना है, मुझे कमेंट करना है। दूसरा, अलवार कौन लोग होते थे? विष्णु की पूजा करते थे, और जो शिव होते थे मतलब नैनार्स होते थे वो शिव की पूजा करते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर अलवारों की पूजा कोई कर रहा है ना तो हमने ज़्यादातर मेंस को देखा था, लेकिन हमारे साउथ के अंदर एक इनक्रेडिबल एग्जांपल मिलता है। आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं ना, तो कृष्ण भगवान की पूजा क्या इंसान मतलब क्या मेन ही करता है, वो मेन नहीं करता। क्या आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा? सेम ऐसा ही साउथ के अंदर शिव की पूजा करने के लिए और विष्णु की पूजा करने के लिए वुमेन्स को भी कहीं ना कहीं देखा गया है। तो वैष्णविज्म की पूजा करने के लिए एक अंडाल करके एक महिला थी, और ये एक अलवार, अपने आप को अलवार वुमेन कहती थी, और इन्होंने भी अपना पूरा जीवन क्या कहते हैं विष्णु की भक्ति में दे दिया। इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी तमिल में कंपोज करी। कंपोज करने के बाद इनकी जो कॉम्पोजिशन थी वो कॉम्पोजिशन आज भी महिलाएं जो है साउथ के अंदर इनकी कॉम्पोजिशन को जानती हैं। सो दैट इज़ वाई अंडाल एक ऐसी वुमेन थी जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो विष्णु की भक्ति को इम्पोर्टेंट देती थी, और साथ में विष्णु की भक्ति को इम्पोर्टेंट देते हुए इसने क्या करा कि पोएम्स लिखी, और इनकी पोएम्स आज ही फेमस है। उसके बाद शिविज्म के अंदर भी सेम ऐसी ही लेडी फेमस हुई थी जिन्हें आप कराई कलम अनिमियार बोलते हैं ने, ठीक है, कलाई करम अनिमियार ये बोलते हैं। ये शिव की भक्ति करती थी और इन्होंने अपने आप पूरी तरीके से कठोर तपस्या के तहत इन्होंने घर बार छोड़ दिया और शिव की भक्ति करते करते इन्होंने पूरे के पूरे साउथ के अंदर पूरे शिव का डंका बजाने की शुरुआत कर दी। तो ये हमें एक रैंडमली एक ऐसा केस मिलता है जिसमें हमें समझ में आता है कि शिव की भक्ति के लिए मैन ही नहीं वुमेन्स भी आगे आई थी। अगर ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया।
अब यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि तमिल रीजन के अंदर, साउथ के अंदर बहुत सारे न्यू डायनेस्टियाँ राज कर रही थी, चोलास, चेरास, पांड्यास। हमने ये पहले भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा चैप्टर्स में। और हमें ये अच्छी तरीके से पता था कि चेलास, चोलास, पांड्यास पूरी तरीके से महावीर और बुद्धिज्म की चीज़ों से खफा थे या उनको मानते नहीं थे। जब भी तो साउथ के अंदर हिंदू धर्म यानी कि विष्णु और शिव को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्वारो और नेनारो के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि महावीर और बुद्ध जो साउथ की जगहों में थे वहाँ तक उनका कम्युनिकेशन पहुँच नहीं पाया होगा या उनके लोग नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए उनका धर्म जो है साउथ की साइड में बढ़ नहीं पाया। तो ऐसा रीज़न माना जाता है। बाकी रीज़न तो और भी हो सकते हैं, आप अलग से स्टडी करेंगे तो और भी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे नेनार्स और अल्वार्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वो भक्ति वहाँ पे फेमस हुई। अच्छा, तमिल के संगम डेक्सेस के अंदर अगर हम देखने को अगर हमें मिलता है तो हमें इतना समझ में आता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी क्या कहते हैं राजा होते होंगे वो पूरी तरीके से इनको मदद करते होंगे, विष्णु को और शिविज्म को, धर्म को फैलाने के लिए मदद करते होंगे। इनके जो भी फॉलोवर, इनके अल्वार्स जो होते होंगे वो किसी राजा का सपोर्ट लेते होंगे जब भी वो धर्म फैल रहा होगा। ऐसे नेनार जो थे वो भी किसी राजा का सपोर्ट लेते होंगे जब ये धर्म फैल रहा होगा, बिल्कुल फैल रहा होगा। आप नॉर्थ की साइड में देख लीजिए, बुद्धिज्म इसीलिए फैला क्योंकि अशोक ने पूरी तरीके से बुद्धिज्म को सपोर्ट करा। उसने अपने बेटियों को पढ़ने के लिए भी कहा कि भैया वो लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, आपको बुद्धिज्म को फैलाना है, आपने लड़ना बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल कि एक ऐसा अशोक जो कभी लोगों को मार दिया करता था जान से, उसने अपने अंतिम क्षणों के अंदर पूरी तरीके से अपने साम्राज्य में पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन सभी लोगों को कर दिया। इवन का आप मांस मच्छी नहीं खाएंगे, आप जीवों की हत्या नहीं करेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल, जलाशय, बहुत सारी चीज़ें करवाई। सोचिए, तो इसीलिए बुद्धिज्म तो फैला ना, और दूसरी कंट्रियों में भी फैला है। तो बुद्धिज्म बाय द वे कौन कौन सी कंट्री के अंदर है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बुद्धिज्म की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो ज़रूर बताइएगा मुझे। और उसके बाद साउथ के अंदर डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन तो थे, लेकिन अल्वार्स और नेनार्स ने चीज़ें फैलाई थी। और आप देखेंगे यहाँ पे कि अल्वार और नेनारों को शासकों का एक तरीके का एक हेल्प मिलता था, और इसकी वजह से विष्णु के और शिव के बहुत सारे टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे चिदम्बरम है, तंजवीर है, और यहाँ पे गंगाई गोंडचुलपुरम, जो भी नाम है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ये टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं। आई एम शोइंग दिस टू इन इमेज। मैंने कहा था ना कि जितने बड़े क्या कहते हैं शिखर होंगे उतना ही बड़ा राजा होगा। तो शिखर आप देख सकते हैं कितना बड़ा, मतलब ये गोपुरम में, सॉरी, एक पूरी तरीके का इतना बड़ा है। साउथ के अंदर सारे टेम्पल है, तंजवीर है। ऐसा बोला जाता है कि कई किलोमीटर दूर से ये पूरा पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर, और इसको कई किलोमीटर दूर से रोल करके लाया गया, और रोल करके लाने के बाद इसके ऐसे फ्लैट सरफेस पे रखा गया। देन ऊपर से इसको तोड़ा गया, आप समझ रहे हैं, तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद जाके कुछ ऐसा हमें मटेरियल देखने को मिलता है तंजवीर का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जब आप आर्ट एंड कल्चर इन फ्यूचर स्टडी करेंगे यूपीएससी की, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज़ें होती थी। मतलब इतना इनक्रेडिबल है कि यार, मतलब उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी क्या ये लोग एलियन थे जो इन्होंने इतने बड़े बड़े मतलब टेम्पल्स बना दिए, या मैं कह सकता हूँ कि उनका लेवल ही अलग था, है ना। तो ऐसे टेम्पल्स हमें देखने को मिले, कुछ ऐसे टेम्पल्स हमें देखने को मिले। तो आप सभी के गोपुरम देख सकते हैं कितने मतलब ह्यूज हुआ करते थे। तो ये एग्जाम्पल है। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि चोलास रूलर ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं अपने टाइम पीरियड में टेम्पल्स बनवाए थे। और टेम्पल्स बनवाने के साथ साथ उन्होंने जो गर्भगृह होता है उसके अंदर, मंदिर के अंदर गर्भगृह के बारे में बाय द वे मैंने पहले ही बताया था आप सभी लोगों को। तो हमने देखा था कि यहाँ पे ब्राउन्स की स्कल्पचर भी मिलती है शिवा की, एंड दिस इज द शिवा। और ये शिवा की एक क्या कहते हैं शिवा की हमें ब्रॉन्ज में इमेज मिलती है, सॉरी एक स्कल्पचर मिलता है। तो पेपर के अंदर ही पूछा जाता है कि ये कौन सी फॉर्म में, ओके ठीक है, कौन सी फॉर्म में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी फॉर्म में। मेरी क्लास के अंदर बच्चे जो पढ़ते हैं लाइव, उनमें से क्या कहते हैं एक साक्षी है, उसने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया था कि मतलब इसकी क्या क्या चीज़ें होती है। बाय द वे इनके पैर के नीचे एक आप देख सकते हो एक पर्सन है, वो इनके पैर के नीचे दबा हुआ है। तो इनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने आई थिंक क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर आपके पास फाइन आर्ट सब्जेक्ट होगा तो, और आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब टेम्पल बन रहे हैं, टेम्पल के अंदर मूर्तियाँ थी, मूर्तियाँ होंगी तो पत्थरों की भी थी, पत्थर भी होंगे तो डिफरेंट टाइप पत्थर होंगे, और उसके बाद पत्थरों के अलावा हमें ब्राउन्स की भी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो बहुत ही इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है। इवन चोला किंगों ने क्या करा, चोला किंगों ने शिव की पूजा के लिए या विष्णु की पूजा के लिए एक तरीके के भजनों का निर्माण भी करवाया।
और इन भजनों को इन्होंने तेरवम करके एक वो था पाठ, एक मतलब पूरी तरीके से मतलब जैसे ना शिव तांडव होता है, ऐसे तेरवम करके एक पाठ बनाया है, जिसमें तमिल के अंदर जब शिव की भगवान की पूजा करी जाएगी तो तेरवम के अंदर कुछ श्लोक या कोई चीज़ें लिखी होंगी जिससे वहाँ के फॉलोवर उसे पढ़ेंगे और पूजा करेंगे। अच्छा, चोलास किंग के ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। चोला किंग का एक बंदा परांत प्रथम करके एक व्यक्ति है, 945 एडी के टाइम पीरियड में इसने क्या करा, इसने दो बंदे थे जो शिव के भक्त थे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सुंदर और यहाँ पे नहीं सुधार लिखा हुआ और यहाँ पे सम बंदर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इन दो लोगों के बारे में क्या कहते हैं, इन्होंने इनकी मूर्तियाँ जो थी अपने मंदिरों के अंदर लगवाई थी, ऐसे कुछ हमें तमिल चीज़ों में लिखा हुआ मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आज की डेट में इन दोनों व्यक्तियों के नाम पे साउथ के अंदर जुलूस भी निकाला जाता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। ये हमने किन के बारे में पढ़ लिया, ये हमने उनके बारे में पढ़ लिया जो पूरी तरीके से शिव की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अलवार उन्नाथ के बारे में थोड़ा मोड़ा। ये अब थोड़ा सा एग्जाम्पल दूसरा इसे बोलते हैं वीर शैव। ये वीर शैव इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि साउथ के अंदर कर्नाटका की साइड में, अभी तमिलनाडु की साइड में बात हो रही थी, ये कर्नाटका के साइड में बात हो रही है। एक व्यक्ति है जिन्हें आप महात्मा बासवाना बोलते हैं, बासवाना, महात्मा बानेश्वर भी बोलते हैं इन्हें, लेकिन ये बासवाना आप देख सकते हैं इनका टाइम पीरियड 1106 से लेके 68। हालांकि यहाँ पे बताया जाता है कि ये तो 1138 समथिंग में पैदा हुए थे और मर गए 1966 में। लेकिन इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या कहते हैं, बासवाना ने उस टाइम पीरियड पे एक आंदोलन चलाया था जिसे हम वीर शैव आंदोलन बोलते हैं। मतलब अब यही दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, लेकिन आप जरूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि ये पार्ट मैं पूरा खत्म कर दूंगा साउथ से रिलेटेड। ठीक है, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता ही बनता है, समझ रहे हैं ना। इतनी मेहनत हो रही है आप सभी लोगों के लिए और इतना इंटरेस्टिंग वे में आपको कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इन्होंने क्या करा, बासवाना ने एक वीर शैव मूवमेंट चलाया। वीर शैव मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें आप देखेंगे कि शिव की पूजा तो करी जा रही है। देखिए, शिव की पूजा आप मूर्ति के रूप में करते हैं, लेकिन शिव की पूजा लिंग के रूप में कभी नहीं करी जाती है। शिवलिंग, नॉर्थ की साइड में भी शिवलिंग का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसकी शुरुआत साउथ के अंदर हुई थी। तो आप देखेंगे कि ये जो बासवाना के फॉलोवर थे, जिन्हें जो अपने आप को वीर शैव कहते थे, वीर शैव मतलब हीरो ऑफ शिवा, और ये लोग क्या करते थे, अपने कंधे पे देखो शिवलिंग, एक लॉकेट टाइप चीज होती है, आपने बहुत आपके दोस्तों ने आपको गिफ्ट दिया होगा वैलेंटाइन डे के दिन, तो वो क्या कहते हैं, लॉकेट टाइप कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें फ़ोटोज़ होती हैं, आप देखते हैं। तो ये वीर शैव क्या करते थे, अपने कंधे के ऊपर ऐसा कुछ लॉकेट बनाते थे और लॉकेट के अंदर शिवलिंग होता था, उसको वो बंद करते थे और या तो वो अपने क्या कहते हैं कंधे के थ्रू डाल लेते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे इस वुमेन ने रखा हुआ है, यहाँ पे इस व्यक्ति ने रखा हुआ है, तो ये शिवलिंग धारण करके रखते थे ये लोग। देख लो कितना इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है, मतलब धर्म के अंदर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे लिंगियात का बिलीव क्या था, यानी कि वीर शैव जो थे, जो अपने आप को वीर शैव बोलते थे, वो लिंगियात को इम्पॉर्टेंट मानते थे। तो हम देखते थे यहाँ पे शिव को अलग अलग रूप में पूजा जा रहा था, अर्धनारीश्वर के रूप में, फुल फॉर्म के रूप में, नटराज के रूप में, यहाँ पे शिवलिंग के रूप में। लेकिन यहाँ पे हम ये नोटिस कर सकते हैं कि लिंगियात दे बिलीव दैट कि हमें अगर शिव की पूजा करनी चाहिए तो हमें शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करनी चाहिए। तो दैट इज वाई दे आर द वेरी इनक्रेडिबल। तो लिंगियात आर द इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इवन टुडे। लिंगियात कर्नाटका के अंदर इवन टुडे आज भी हैं, याद रखिएगा। एंड दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, ठीक है, वो शिवा की पूजा करते हैं लिंग के रूप में। तो दैट इज वाई नॉर्थ की साइड में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये अपने पूरे शरीर के अंदर, ये बाजू के ऊपर शोल्डर पे भी और बाजुओं पे भी क्या कहते हैं इसको पहनते हैं। एक जगमा करके एक व्यक्ति है, इन्होंने तो अपना पूरा लाइफ ही क्या कहते हैं घूम घूम के बताने की कोशिश करी लोगों को कि आपको अगर शिव की पूजा करनी चाहिए तो शिवलिंग के रूप में ही करनी चाहिए। तो ये एक व्यक्ति थे। तो इस अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज इनक्रेडिबल क्या है, हिंदू धर्म के अंदर आपको पता है कि हिंदू धर्म के अंदर हम लोगों को मरने के बाद जला दिया करते थे, सोचिए। लेकिन लिंगियात के लोग जो है ना, ये शिव भगवान को मानते तो हैं, बट इनका इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इनका इंपॉर्टेंट ये है कि शिव को ये पूरी तरीके से मानते हैं, बट शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। और इनके फॉलोवर जब भी मरते हैं तो इनके फॉलोवर को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। सोचिए, दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से दे सेरेमोनियल बरी देयर डेड बॉडीज,
मतलब अंतिम संस्कार के अभ्यास में इन्होंने लोगों को जलाया नहीं। धर्मशास्त्रों के हिसाब से इन लोगों ने ये बोला कि हमें क्या कहते हैं, शिव के फॉलोवर को दफनाना होगा, क्योंकि शिवलिंग जो थे उनको ऐसे लगता था कि शिवा जब इस धरती से गए होंगे, या मैं कह सकता हूँ कि जो भी उनके फॉलोवर को मिलना चाहता है तो उनके मरने के बाद उनको दफनाया जाएगा, जिससे वो पूरी तरीके से अपने परमात्मा से मिल जाएंगे। समझ रहे? तो ये एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है जो हमें समझ में आता है लिंगायत के बारे में। और इन लोगों ने भी क्या करा था, जैसे कि उन लोगों ने कास्ट के बारे में बताया था, तो इन लोगों ने भी ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा गलत बोला। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स लोग जो कास्ट सिस्टम को मानते हैं बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो जैन धर्म बोलता था, जैन धर्म जो बोलता था, जैनिज़्म जो लोग बोलते थे कि रीबर्थ होना अगर रीबर्थ चाहते हैं आप, तो आपको क्या कहते हैं, अच्छे कर्म करने होंगे और आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको ब्रह्मचर्य बनना पड़ेगा, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी और ये सब दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सही मायने में जो ये आपके लिंगायत थे उनका बिलीव ये था कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद जब उसको दफना दिया जाता है तो वो डायरेक्टली शिव से मिल जाता है और दोबारा इस धरती पे वापस नहीं आता है। तो इसीलिए उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया। दूसरा, एक अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि इन लोगों ने ये भी कहा था कि अगर कोई महिला अगर विधवा हो जाती है, छोटी सी उम्र में उसका डिवोर्स हो जाता है, या क्या कहते हैं कोई कारणवश शादी टूट जाती है, तो हमारे इंडियन कस्टम के अंदर शादी रीमैरिज नहीं था। लेकिन लिंगायत के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पुनर्विवाह होने की संभावना है तो करवाना चाहिए, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। और फिर आप देखेंगे क्योंकि कर्नाटका के अंदर से बिलोंग करते थे ये लोग, इसलिए इन्होंने अपने सारी की सारी रचनाएं, देखो उन लोगों ने संगम में तमिल में करा, इन लोगों ने कन्नड़ के अंदर करा, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट वेरिएशन क्या है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और अब हम जल्दी वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज इट इन दिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको ऐसे इनक्रेडिबल चीज़ चाहिए। हमारे साथ आप इन सभी चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको ही फ़ायदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।